मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जिसे जानकर तुम बहुत ही प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर देगा मेरे बच्चे। इसलिए मेरे इस संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना, इसे पूरा सुनना, इसे बीच में मत छोड़ना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे तुम्हारे जो शत्रु हैं वह बहुत ही अहंकारी है, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हारे शत्रुओं का अहंकार मैंने इस प्रकार से चूर चूर किया है कि अब वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से परेशान किया था जिस प्रकार से किसी को नहीं करना चाहिए था। मेरे बच्चे अब तुम्हारे शत्रु दया की भी इस प्रकार से मांग रहे हैं कि अब उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। उनके अहंकार को मैंने इस प्रकार से तोड़ा है जिस प्रकार से किसी चक्रव्यूह को तोड़ा जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी किसी को बख्शता नहीं है और ना ही किसी पर दया करता है, बस वह निर्दयता से उस पर प्रहार करता रहता है। मेरे बच्चे यदि तुम अपन महादेव जी को मानते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो भोले बाबा टाइप कर दीजिए और अपने नाम का पहला अक्षर दर्ज कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को बहुत की सरलता से दूर कर सकूं और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकूं, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य रहते हैं, तुम्हारे हर दुखों को दूर करने के लिए। मेरे बच्चे आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह प्रामाणिकता है कि सत्य की खोज में निकल पड़े थे। मेरे बच्चे यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का। आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है, आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगी। मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधा से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाकी भूल नहीं करनी है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले बदलावों जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए और तो तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हैं, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज बात तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य जीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न है। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त कर आने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी जमा और अपने ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तो उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है। मेरे बच्चे तो उन सभी का उद्धार करने में सक्षम है। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने ने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा हो, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तो अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितनी ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे बच्चे कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान है जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है, साथ ही उसके गुण अन्य कोयल से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर न लगाए जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता।
मेरे बच्चे तो वही हीरे हैं जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हैं। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहर हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर बसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बांस के बच्चे को मुर्गों के जून में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए जैसा मुर्गे सीखते हैं, स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा। लेकिन वास्तविकता में क्या उसके समान होता है? वास्तविकता में क्या ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। यह सदैव ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। गरुड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ान भरेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है उसी प्रकार से स्वयं को मान बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और अपने वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे, बहुत हल्के में ले लिए हो, स्वयं के सामर्थ्य को पहचान जान नहीं पा रहे थे। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरो उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। सदैव जो मुझसे मांगा करते हुए वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे समक्ष ही है। मैं निरंतर तुमसे कहे जा रही हैं कि वह तुम्हारे भीतर है। स्वयं को महसूस करना होगा। इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे, किसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को तो यह महसूस करना होगा तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा चुका है, तो अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, यही बाहर रहा है जहां से आगे देख सकते हो, और यदि एक बार तुमने स्वयं को आगे देख लिया तो तुम सत्य के मार्ग पर निकल चलो। मेरे बच्चे, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है, उसी तरह से इसे अपनी बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तुमने किसी भी चीज पर दर्शन करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है। यदि सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है, मैं निरंतर तुम्हें उनसे वंचित होने को कह रही, मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तो मैं स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने शरीर का, यह जो तुम तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हैं, यह उचित नहीं है। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही गढ़ा गया है। मेरे बच्चे, तो केवल अपनी खुशियों का ध्यान करें तो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है, तुम्हें इन सभी बात को त्यागना होगा। जब तो दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पर मौजूद हैं। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और भिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर दी है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की पूजा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्राम मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छेड़ कर रहे होते हो, या तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते हो। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से कमी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यहाँ सोचते होंगे कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तो अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हैं।
वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, नहीं कुछ भी बनना है, तो जो वैसा ही उन्हें के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार करो, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की तुम्हारे लिए आवश्यक है भी वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। बुद्धि या विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्या हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो, तो तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से बोलोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। में धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया है। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तो भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें संजीव और प्रसिद्धि दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता तो उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो। सूर्य किरण की धूप अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हैं, चाहे वह धन को लेकर है, चाहे वह तुम्हारे कार्यक्षेत्र को लेकर है। तुम उन सभी से स्वयं को बांट चुके हैं। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे। और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें यति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज यहाँ संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया, जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो, लेकिन इस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है। और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की से है, यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तो तुम्हें अपने मन पर ही तो नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के बाद तो भूल ही जाएंगे फिर ऐसी रोशनी की जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से जमाया उठेगा। ना केवल बल्कि सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हैं, उन सभी का जीवन तुम्हारे आप मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का नजरिया है, वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो तो इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जान सकते हैं। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर यह भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। और ऐसा जानबूझकर तुम्हारे साथ किया गया है, यह तुम्हारे जीवन में जानबूझकर भेजा गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी काबिलियत को संपूर्ण समाज की भलाई के लिए उपयोग करना है। लेकिन यह उपयोग क्यों तब कर पाओगे जब तुम स्वयं ही अपनी काबिलियत से परिचित हो सकोगे। जब तक तुम स्वयं ही अपनी काबिलियत से परिचित नहीं होते तो दूसरों का भला करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें इस संसार में फैली नकारात्मकता का त्याग कर अपने सामर्थ्य को देखना है। तुम्हें साहस करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी समृद्धि धन नहीं सकती है, तुम्हें आगे बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं निरंतर तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें अपनी जरूरतों को समझना होगा। चाहत और जरूरत में बहुत मूलभूत अंतर है। को इकट्ठा करने की भावना को तुम्हें त्यागना होगा और जितना हो सके उतनी कम वस्तुओं से स्वयं को खेलना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए लाभकारी है, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और ऐसा करते ही तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे। और जब तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे तब तुम अपने आप को इतना सशक्त, इतना मजबूत मानने लगोगे जितना तुमने पहले कभी ना महसूस किया। मेरे बच्चे, समाज विभिन्न बुराइयों से घिरा हुआ है, लेकिन तुम्हें बुराइयों का त्याग करना है। तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना, वही वास्तव में यह मान केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है।
यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते हैं। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को थोड़ा तक करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है, आनंद जिससे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद जो ना अग्नि से मिलती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना से नहीं समाज फैली विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा, उन्हें स्वयं की ताक को समझना ही होगा, तुम्हें अपने भीतर करना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हैं।